सद्गुरु सदाफुलदेव जी महाराज के पकड़ी गांव में ही एक पंडित राज ब्राह्मण राजपति तिवारी थे, जिनके यहाँ स्वामी जी भर्तरी हरिशतक को पढ़ते थे और कुछ प्रेमियों को लेकर एकांत में सत्संग वार्ता करते थे। एक दिन एक साधु से स्वामी जी का वार्तालाप हुआ और उन्होंने योग मार्ग की चर्चा करी। वह सत्संग तत्वज्ञान स्वामी जी को बहुत पसंद आया और उस क्रिया को जानने के लिए वे यत्र तत्र महात्माओं के यहाँ जाने लगे। काशी में स्वामी जी को एक सन्यासी मिले और उन्होंने वेदांत पढ़ने के लिए उन्हें उपदेश किया। वेदांत उपनिषद देखने के लिए स्वामी जी को अति श्रद्धा हुई। वे 10 उपनिषद, पांतजन्य योग, गीता और आधुनिक शेर संहिता इत्यादि ग्रंथों को देख गए, किंतु बिना सद्गुरु के बोध नहीं हुआ और चित्त में शांति भी नहीं मिली। इसलिए स्वामी जी सदैव संत महात्माओं की खोज में रहते थे। पकड़ी गांव के पास ही एक महात्मा के पास स्वामी जी गए। वे गुरु उपदेश से त्रिकुटी अभ्यास को पूर्ण किए थे। वो महात्मा तत्वों का दर्शन सर्वदा करते थे और उस साधन का जो परिणाम है वह उन्हें पूर्ण रीति से प्राप्त था। वे समयानुकूल अच्छे महात्मा थे। उन्होंने स्वामी जी को उन्मुनि मुद्रा का अभ्यास बतलाया और स्वामी जी उस पर विश्वास श्रद्धापूर्वक दृढ़ हो अभ्यास करने लग गए। स्वामी जी को एक सद्ग्रंथ मिला था जिसका सिद्धांत यह था कि जीवात्मा चतुष्टय अंतःकरण से विरक्त होकर अनुभव द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। मतलब जीव जो है वह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से अलग होने पर ही प्रभु को प्राप्त करता है। चतुष्टय अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इंद्रियों द्वारा आत्मा जो कुछ भी कर्म करता है वह आत्मा का कृत्रिम कर्म है एवं उसका फल नश्वर है। उस काल में स्वामी जी ने संत मत के आध्यात्मिक अनुभविक अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वामी जी के वैराग्य का प्रादुर्भाव छोटी अवस्था में ही हुआ एवं 16 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से वे योग साधना में प्रवृत्त हो गए थे। उन्मुनि मुद्रा का साधन दृढ़ हो स्वामी जी 16 वर्ष की अवस्था में पूर्ण रूप से करते थे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।